हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम क्लास में दूसरी क्लास है, ये हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। पहली क्लास हम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उनकी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब सीधे चलते हैं आज की क्लास की ओर। प्रस्तावना को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को कौन सी तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। ठीक है, संविधान में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा क्या समाजवादी और क्या था पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके जो समस्त नागरिकों को कौन सी तो क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता मिले और किसकी समानता तो सभी की प्रतिष्ठा और सभी को अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और क्या क्या शामिल था उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली कौन सी बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प रहे। कौन सी तारीख तो आज की तारीख 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था, इसको अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इंदिरा गांधी के समय हुआ था यह। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये तीनों के दिनों किस में जुड़े हैं तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी में से प्रश्न बनेंगे। इसी में पूछा जाएगा कि भारत की प्रेमबल में है ना प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था उनके समस्त नागरिकों की कौन कौन सी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मर्पित करते हैं। ये प्रेमबल में लिखा हुआ है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों किस में जुड़े हैं तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको जोड़ा गया है। उस समय किनकी सरकार थी, इंदिरा गांधी के समय में इनको जोड़ा गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प, नेहरू जी ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें इस संविधान की प्रस्तावना में क्या किया है, इनको शामिल किया गया है। वी द पीपुल, ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वी द पीपुल, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से इसको लिया गया है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का तात्पर्य। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, इसको हमने कहाँ से लिया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को हमने फ्रांस की, ठीक है, जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है, वहाँ से यह क्या है, प्रेरित है। ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए हैं तो फ्रांस से लिए हुए हैं। ये फ्रांस की क्रांति 1789 से क्या था, प्रेरित था। फिर प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। भारत की प्रभुसत्ता किस में निहित है, तो भारत में जो संविधान की है ना प्रभुसत्ता है वो किस में निहित है, सत्ता किस में निहित है, जनता के हाथों में निहित है। जनता चाहे तो वह सरकार को बदल भी सकती है। और केशवानंद भारती केस था और एक बेजुबारी भी केस था। केशवानंद भारती केस में क्या था, केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग बताया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस में क्या है तो केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने इसको प्रस्तावना को संविधान का क्या माना है, अभिन्न अंग माना है। अनुच्छेद
जो 368 है, ठीक है, आर्टिकल 368 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन होता है कौन से आर्टिकल के तहत? 368, ठीक है। 368 के तहत क्या हो सकता है? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का यह भाग जो मूल ढांचे से संबंधित है संसद के संशोधन शक्ति से परे है। जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, उसमें इसको प्रस्तावना को क्या माना गया है? संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। तो जो संविधान का अभिन्न अंग है उसमें संसद क्या नहीं कर सकती? उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। 368 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का यह भाग जो मूल ढांचे से संबंधित है, जो प्रस्तावना के मूल ढांचे से संबंधित है, उसको संसद क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। संसद के संशोधन शक्ति से ये क्या है? परे है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। ये आपसे पूछा जाएगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। अब ये बेरूबाड़ी जो केस हुआ था, है ना, बेरूबाड़ी यूनियन वाद हुआ था, ये कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। बेरूबाड़ी हुआ था 1960 में, और केशवानंद भारती केस हमने देखा था ऊपर 1973 में हुआ था, 1973 में। और दूसरा हुआ था जो बेरूबाड़ी वाद हुआ था वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्या था कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना सहायता करती है, ठीक है। उस समय प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं था। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रस्तावना को न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। और केशवानंद जो भारतीय वाद है उनमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संशोधन का मूल ढांचा माना, ठीक है। प्रस्तावना को संशोधन का क्या माना? मूल ढांचा माना। किसमें? केशवानंद भारतीय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संशोधन को मूल ढांचा माना। और बेरूबारी केस में प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया गया था, ठीक है। जो बेरूबारी केस हुआ था उसमें नहीं किया गया था, और इसमें केशवानंद भारती केस में इसको क्या माना गया? प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया। तो ये प्रियम्बल यही समाप्त होता है। हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हम भारत के लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उनके बाद क्या दिया है? समाजवादी, फिर क्या दिया है? पंथ निरपेक्ष, फिर उनके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपको उल्टा सीधा करके पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। उसके बाद गणराज्य, फिर समाजवादी दिया जा सकता है, लेकिन आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसमें ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस है, इसको याद रखेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, फिर आएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार जोर दे रही हूँ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों की कौन कौन सी? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर क्या दिया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और क्या है? एक ये लाइन इंपॉर्टेंट किसकी है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और क्या? राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए क्या थी? दृढ़ संकल्प हो। और कौन सी तारीख? तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ये इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्द को जोड़ा गया। नेहरू जी ने क्या पेश किया था? उद्देशिका, है ना। उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए उन्हें संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया। वी द पीपुल अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है। और जो फ्रांस से हमने क्या क्या लिए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 से, उनसे यह प्रेरित है। प्रभुसत्ता किस में निहित होती है? तो प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में। उसमें उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग माना गया। और संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? 368 में, ठीक है। 368 के तहत हम संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन। 368 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो मूल ढांचे से संबंधित है संसद के संशोधन से ये क्या है? शक्ति के से परे है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बेरूबाड़ी विवाद हुआ था 1960 में। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना सहायता करती है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना जा सकता,
केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में। और संविधान को मूल ढांचा नहीं माना गया था बेरुवारी केस में। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान का स्रोत पढ़ेंगे। रहने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।